Welcome guys in my YouTube channel Digital Discussion. In this video, we will discuss about the hardware element of input unit in detail. So please search my channel Digital Discussion, subscribe it and press the bell icon. Now we will begin. Hardware. But before explaining computer hardware, I want to discuss little bit about computer. There are three components of computer. These are hardware, software and liveware. Today we will discuss about computer hardware. So what is hardware? The physical part of computer which has some physical existence, which we can touch, we can feel, which occupy space, which has mass, means which has physical qualities, is called computer hardware. कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट है जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जिसमें मास होता है, मीन्स फिजिकल क्वालिटीज होती है, उसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं. कंप्यूटर हार्डवेयर फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड होता है. पहला पार्ट है हार्डवेयर एलिमेंट ऑफ इनपुट यूनिट, हार्डवेयर एलिमेंट ऑफ सीपीयू सेकेंड पार्ट एंड हार्डवेयर एलिमेंट ऑफ आउटपुट यूनिट थर्ड पार्ट. हार्डवेयर एलिमेंट ऑफ इनपुट यूनिट में इनपुट यूनिट के जितने सारे भी इनपुट डिवाइसेस हैं वे आते हैं. हार्डवेयर एलिमेंट ऑफ सीपीयू में सीपीयू के अंदर जितने भी सारे हार्डवेयर यूज होते हैं वे आते हैं. एंड हार्डवेयर एलिमेंट ऑफ आउटपुट यूनिट, हार्डवेयर एलिमेंट ऑफ आउटपुट यूनिट में आउटपुट यूनिट के जितने भी सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं वे आते हैं. हार्डवेयर एलिमेंट ऑफ इनपुट यूनिट, द हार्डवेयर which comes under the section of input unit is called hardware element of input unit. The first hardware comes in this category is keyboard. The keyboard is invented by Christopher Latham Soles. The keyboard is the most common input device used worldwide. It is used to type the text and send the instructions with the help of its keys to the CPU. A keyboard has 101 to 106 keys, and the keys having the button are of following types. The types are alphabet type, numeric type and special character type. कीबोर्ड का इन्वेंशन क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था. कीबोर्ड वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉमन इनपुट डिवाइस है. कीबोर्ड में 101 से लेकर 106 कीज होते हैं और ये 6 जिस कॉम्बिनेशन में होते हैं उनमें अल्फाबेट कीज, न्यूमेरिक कीज और स्पेशल कैरेक्टर कीज होते हैं. द कीबोर्ड इज डिपेंडिंग अपॉन द लेआउट ऑफ इट्स कीज एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन 6 कीज. कीबोर्ड का जो लेआउट होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है और कीबोर्ड का जो लेआउट जिसपे हम डिपेंड करके उसे क्लासिफाई करते हैं वो 6 नंबर ऑफ कीज पे होता है. जो कीबोर्ड का होम लाइन होता है उस होम लाइन में जो फर्स्ट 6 कीज होते हैं, जो फर्स्ट 6 की बटन्स होते हैं, उन पर डिपेंड करके हम कीबोर्ड के लेआउट के हिसाब से कीबोर्ड को डिफरेंशिएट करते हैं. These are QWERTY keyboard, Quetch keyboard, AZERTY keyboard and DORAC. देखिए पहला 6 लेटर QWERTY है, QWERTY. इन 6 कीज से मिलकर पहला होम लाइन जनरेट होता है और उसके बाद उस कीबोर्ड का लेआउट जनरेट होता है. दूसरा है क्वेच, तीसरा है AZERTY, चौथा है DORAC. ये डिफरेंट टाइप्स के लेआउट के कीबोर्ड डिफरेंट कंट्रीज में यूज होते हैं. मैक्सिमम कंट्रीज में QWERTY कीबोर्ड यूज होते हैं, फ्रांस में AZERTY होते हैं, यूरोप में और जर्मनी में DORAC होते हैं. तो ये कीबोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन था. हमारा जो नेक्स्ट हार्डवेयर या नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है माउस. यू ऑल आर फैमिलियर विथ माउस. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस and also an input device. It is handheld device which will run on flat surface or mouse pad. It represents a pointer and arrow on the screen. As the operator moves the mouse on the flat surface, the pointer will move on the computer screen. हम माउस के बारे में जानते हैं
माउस को जिन्होंने इन्वेंट किया था उनका नाम डॉगलस एंगलबर्ट था। माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स को स्क्रीन पे पॉइंट करता है। माउस एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, मतलब हम लोग अपने हैंड में माउस को होल्ड करते हैं, फिर उसे हम यूज करते हैं, उसे ऑपरेट करते हैं। ये एक फ्लैट पेड या फ्लैट सरफेस पे रन करता है। माउस रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंटर को जो कि स्क्रीन में मूव करता है। जैसे ही कोई ऑपरेटर, कोई यूजर माउस को जब फ्लैट सरफेस पे मूव करता है, सेम डायरेक्शन में पॉइंटर भी स्क्रीन में मूव करता है। अ माउस हैज 2 buttons and a scroll on the top. माउस के टॉप पोजीशन में 2 बटन और एक स्क्रॉल बटन, एक व्हील होता है। ये 2 बटन और व्हील के हेल्प से हम माउस को ऑपरेट करते हैं और डिफरेंट फंक्शंस इसका वर्क करता है। The left button is used for general purpose and the right button is used for special purpose. The scroll button is used for moving the page vertically or horizontally, up and down or right or left as per the necessity. जरूरत पड़ने के हिसाब से माउस का लेफ्ट बटन जो है वो जनरली सिलेक्शन के लिए यूज होता है, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है, और राइट बटन स्पेशल फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है। माउस को जो स्क्रॉल बटन जो टॉप में एक व्हील होता है वो पेज को अप और डाउन या फिर राइट और लेफ्ट जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं हम इसके इस्तेमाल के लिए। और माउस जो होता है वो हम पहले ही बोल चुके हैं पॉइंटिंग डिवाइस है, तो स्क्रीन पे ये ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करता है। नाउ वन थिंग यू विल गेट अबाउट माउस दैट इज क्लिक। सर व्हाट डू यू मीन बाय क्लिक? क्लिक मीन्स गाइस जब हम लोग माउस के बटन को प्रेस करते हैं तो इसे क्लिक कहते हैं। क्या है ये? क्लिकिंग इज द प्रोसेस इन विच व्हेन वी विल प्रेस द एनी माउस बटन, इट आइदर बी लेफ्ट और राइट, व्हेनेवर वी विल प्रेस द mouse button and a function will work that is called click. The next thing is joystick. Joystick is invented by George Stick. It is a pointing device and similar to mouse. Joystick को जॉर्ज स्टिक ने इन्वेंट किया था। ये माउस की तरह ही सिमिलर डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे कि माउस में हम मूव करते हैं पॉइंटर को, वैसे ही पॉइंटर जॉयस्टिक में भी मूव करता है। बस एक डिफरेंस ये है कि जैसे ही कोई ऑपरेटर माउस को ऑपरेट करना स्टॉप करता है तो ये पॉइंटर स्टॉप हो जाता है। लेकिन जॉयस्टिक के मामले में जो जॉयस्टिक जो लीवर होता है इस स्टिक में, उसे जिस डायरेक्शन की ओर बस सॉफ्ट करके प्रेस किया रहता है, और अगर उस प्रेस करने को रुक जाया जाए तो वो पॉइंटर रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में लीवर को प्रेस किया जाता है। In joystick, there is a lever on the base which will report its angle or directions to the CPU. Joystick में क्या होता है कि एक लीवर होता है, जैसे कि ये अगर फ्लैट बेस है तो ये एक लीवर होता है, ठीक है। ये बेस पे स्टिक किया हुआ रहता है, और जैसे इसमें हम कोई सा भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, चाहे इसमें डायरेक्शन देना चाहते हैं, एंगल देना चाहते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, हम ये डायरेक्शन दिए तो अगर हमने फॉरवर्ड किया तो जो ये पॉइंटर होगा ये फॉरवर्ड की ओर मूव करता रहेगा, इसी एंगल में मूव करेगा। इसके अलावा जॉयस्टिक में कुछ बटन्स होते हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जॉयस्टिक इज यूज्ड मेनली फॉर प्लेइंग वीडियो गेम कंसोल एंड जॉयस्टिक इज आल्सो यूज्ड इन CAD एंड CAM सिस्टम। जॉयस्टिक CAD एंड CAM सिस्टम में प्रोफेशनल के द्वारा यूज किया जाता है। CAD means computer aided designing. Next is light pen. As the name implies, light pen is a pen-like structure which having photocell and optical system. Photocell और optical system एक pen-like structure एक ट्यूब में होते हैं जो कि लाइट पेन कहलाता है। इस लाइट पेन के हेल्प से हम लाइट इमिट करते हैं स्क्रीन पे, और वो स्क्रीन उस लाइट को सेंस करता है और इनपुट गेन करता है। इट यूज लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स। व्हेन वी विल मूव द लाइट पेन अक्रॉस द स्क्रीन, द पोजीशन इज सेंस्ड बाय द स्क्रीन बिकॉज द लाइट पेन एमिट्स लाइट। मतलब कि लाइट पेन में एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जो ड्रॉ करता है ऑब्जेक्ट्स को जैसे ही हम मूवमेंट करते हैं लाइट पेन में। तो क्यों करता है?
क्योंकि जैसे ही हम लाइट पेन को मूव करते हैं स्क्रीन के अक्रॉस, स्क्रीन पे हम मूव करते हैं, तो जिस पोजीशन में हम मूव करते हैं उस पोजीशन में स्क्रीन के द्वारा सेंस किया जाता है। क्या सेंस किया जाता है? लाइट सेंस किया जाता है। क्यों सेंस किया जाता है? क्योंकि लाइट पेन जो है वो लाइट को इमिट करता है स्क्रीन पे, और जिस पोजीशन में, जिस पॉइंट पे लाइट को सेंस किया जाता है वहां पे इनपुट एक्सेप्ट कर लिया जाता है। Light pen is used by engineers and architects for doing their work. Scanner. A scanner is an input device which is invented by Ray Kurzweil. It scans the document by sensing and receiving the reflection on content. Then it takes the image of the content and then converting it a digital file. Further, that digital file can be stored in computer's memory and as per necessary a user can use it. स्कैनर क्या है? आज के डेट में स्कैनर का यूज वर्ल्ड वाइड होता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भी फिजिकल कंटेंट, वो इमेज हो या फोटोग्राफ हो, उसके इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर में स्टोर करता है। स्कैनर को इन्वेंट किया था रे कर्जवेल ने। स्कैनर किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, और कैसे स्कैन करता है? वो सेंस करता है और रिसीव करता है जो कंटेंट पे बीम ऑफ लाइट, उसके बीम ऑफ रेज के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होती है उसे वो रिसीव करता है। फिर उसको, उस कंटेंट के इमेज को वो कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में और देन वो उसे सेव कर देता है डिजिटल फाइल में। इस फाइल को कंप्यूटर्स के मेमोरी में वो सेव करता है, जिसे हम कई एक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैनर दो टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज द फ्लैट बेड स्कैनर एंड द सेकेंड वन इज द हैंड हेल्ड स्कैनर। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन ऑफ स्कैनर। नेक्स्ट इज BCR. BCR stands for barcode reader. Barcode reader was invented by Norman Joseph Woodland. A barcode reader reads the barcode, which is just shown here. This barcode is printed on different products. This barcode reader is used in a number of malls, a number of shops for billing purpose at billing counter. This barcode consists adjacent vertical bars. These different bars have different width. The different bars present in the barcode having different width have coded different numbers. Once the barcode emits the beam of light on the product, then it identifies the barcode image printed on it. And after identifying the printed image, it will decode the information present in it. After decoding, it will pass it to the CPU for processing, and then it will get the information about the product, that what is the price of the product, what is the manufacturing date of the product, who manufactures this product, etc. Barcode reader एक input device है जिसे नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने इन्वेंट किया था। बारकोड रीडर किसी भी प्रोडक्ट में प्रिंटेड बारकोड को रीड करता है। ये बारकोड कुछ इस तरह का होता है। ये बारकोड डिफरेंट एडजेसेंट वर्टिकल लाइंस का एक कलेक्शन होता है, जिसकी विड्थ डिफरेंट होती है। डिफरेंट नंबर्स ऑफ वर्टिकल बार एक बारकोड में होते हैं, जिसमें कि डिफरेंट नंबर्स कोडेड किए हुए रहते हैं, और इस कोड में इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि इसकी प्राइस, जैसे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, काफी कुछ इनकोडेड रहता है। जब एक बारकोड रीडर से बीम ऑफ लाइट निकलती है और इस बारकोड रीडर पे पड़ती है, तो इस बारकोड में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो उस इमेज को कैप्चर करती है, इस बारकोड इमेज को कैप्चर करती है। कैप्चर करने के बाद इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसे डिकोड करती है, और डिकोड करने के बाद वो उसे सीपीयू में प्रोसेसिंग के लिए भेज दी जाती है, ताकि इस बारकोड में जो भी सारी इंफॉर्मेशन है किसी प्रोडक्ट को लेकर वो सारी आसानी से मिल जाए, और उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलने के बाद कैश काउंटर में या बिलिंग काउंटर में बिलिंग करने में काफी ज्यादा सुविधा हो। बारकोड रीडर का इस्तेमाल बहुत सारी शॉपिंग मॉल में, बहुत सारी दुकानों में बिलिंग पर्पस के लिए किया जाता है। तो ये बारकोड रीडर का इंफॉर्मेशन था। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, it was invented by IRMA. Magnetic ink character recognizer is used in banking sector for banking transactions purpose. It is used for clearing the checks, processing the checks,
It interpret info stored in MICR code of 9 digits. In check, there will be a code which is known as magnetic ink code. It has 9 digits. In this magnetic ink code, all the informations are coded regarding the check. Like the bank contains bank name, branch code, check number, etc., which are printed on the check using a special kind of ink, and that ink is called magnetic ink, which is of ferric oxide. On this check, this ink is processed by a special type of scanner, and this scanner is magnetic ink character recognizer, which is used for performing the transaction after processing the checks. MICR क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर एक स्पेशल टाइप का स्कैनिंग डिवाइस है जिसे एरमा ने इन्वेंट किया था। ये बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंक के चेक्स को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। बैंक के चेक में 9 डिजिट का एक स्पेशल कोड होता है जिसे मैग्नेटिक इंक कोड कहते हैं। इस कोड में उस चेक से रिलेटेड डिफरेंट इंफॉर्मेशन सेव रहते हैं। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऐसा कोडेड किया जाता है। चेक्स में इसके अलावा बैंक का नाम, ब्रांच का कोड, चेक का नंबर और भी कई चीजें प्रिंटेड होती है जो एक स्पेशल काइंड के इंक से प्रिंटेड होती है जिसे हम मैग्नेटिक इंक कहते हैं। उसमें मैग्नेटिक पार्टिकल या फेरिक ऑक्साइड पार्टिकल्स यूज किया जाता है। इन चेक्स को एक सिंस ये स्पेशल काइंड के इंफॉर्मेशंस जो होते हैं वो स्पेशल काइंड के इंक से लिखे होते हैं। जो स्पेशल काइंड की इंफॉर्मेशन है वो बैंक नेम है, ब्रांच कोड है और स्पेशल इंक है मैग्नेटिक इंक। तो इनको रीड करने के लिए, इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक स्पेशल काइंड की मशीन की जरूरत पड़ती है, स्कैनर की जरूरत पड़ती है, जो कि MICR होता है। और MICR क्या करता है, वो इसको प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो और चेक प्रोसेस किए जा सके। द नेक्स्ट वन इज OMR. OMR इज इन्वेंटेड बाय माइकल सोकोल्स्की. OMR detects marks made on the paper. It is used to evaluate the answer sets which mark answers as dark circles or boxes. It read the marks, the dark circled marks, the dark mark of in boxes, and then evaluate it, then recognize it. OMR क्या होता है? OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर माइकल सोकोल्स्की के द्वारा इन्वेंट किया गया था। इसका काम होता है कि ये आंसर सेट्स जो पेपर होते हैं उसमें एक स्पेशल टाइप के मार्क को रिकॉग्नाइज किया जा सके। वो स्पेशल टाइप का मार्क क्या होता है? डार्क सर्कल होता है या डार्क बॉक्स के रूप में होता है। उस आंसर सेट में जो भी राइट आंसर्स होते हैं वो डार्क सर्कल के रूप में या फिर वो बॉक्स के रूप में मार्क कर दिए जाते हैं। जब वो आंसर सेट इस स्कैनर्स के थ्रू पास किया जाता है तो उन मार्क्स के ऊपर बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करता है और वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और मार्क किया हुआ जो आंसर होता है वो जज कर लिया जाता है इस डिवाइस के द्वारा। नेक्स्ट इज OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज इन्वेंटेड बाय रे कुrzweil. OCR detects not only marks but also the shape of the character. It is used to identify the characters directly from the source document. OCR क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. ये इन्वेंट किया गया था रे कुrzweil के द्वारा. ये न तो सिर्फ मार्क को रीड करता है OMR के जैसे, बल्कि उस कैरेक्टर के शेप को भी रीड करता है. ये यूज किया जाता है कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए. कहाँ? डायरेक्टली सोर्स डॉक्यूमेंट से. इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का इंटर कंपटीशन हो, वहां पे इस डिवाइस को यूज किया जाता है ताकि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म्स को सेपरेट किया जाए इजीली. OCR का इस्तेमाल खास करके किसी भी इमेज में लिखे हुए टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है, चाहे वो टेक्स्ट उस इमेज में प्रिंटेड हो या वो हैंड रिटन. नेक्स्ट इज माइक्रोफोन. माइक्रोफोन इज इन्वेंटेड बाय जेम्स एडवर्ड मेसियो वेस्ट. माइक्रोफोन को जेम्स एडवर्ड मेसियो वेस्ट ने इन्वेंट किया था. माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस which is voice or sound based input device.
it records the sound and voice, which will be converted then in digital form. And after that, the digital file of recorded voice is processed and stored in computer system, later which will be used for the user requirement. जो माइक्रोफोन होता है वो एक वॉइस या साउंड बेस्ड इनपुट डिवाइस है। ये वॉइस या साउंड को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद में ये उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर जो डिजिटल फाइल क्रिएट होती है उसे कंप्यूटर में प्रोसेस किया जाता है या फिर स्टोर किया जाता है। स्टोर होने के बाद यूजर के अकॉर्डिंग, यूजर के जरूरत के हिसाब से उसे बाद में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा इज इन्वेंटेड बाय स्टीवन सैसन। डिजिटल कैमरा को स्टीवन सैसन ने इन्वेंट किया था। Digital camera is an input device which captures images temporarily and then convert the image into digital form. Digital camera जो एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ये कैप्चर करता है इमेज को टेम्पररली और उसको फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर जो डिजिटल फाइल जनरेट होती है, जिसे हम डिजिटल इमेज फाइल भी कहते हैं, इस फाइल को प्रोसेस किया जाता है और कंप्यूटर में स्टोर कर दिया जाता है, जिसे हम बाद में यूजर के जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल इमेज फाइल की क्वालिटी डिपेंड करती है डिजिटल कैमरा के पिक्सल्स के ऊपर कि कितने ज्यादा पिक्सल्स वाली कैमरा हम यूज करेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी उसकी होगी। डिजिटल कैमरा जो है वो कई मॉडल्स में आते हैं जिसमें डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं पिक्सल्स पे, साइज पे, मेमोरी पे। तो ये इंफॉर्मेशन है डिजिटल कैमरा के बारे में। एक और कैमरा है जो इस हार्डवेयर एलिमेंट ऑफ इनपुट यूनिट में आता है, वो है वेब कैमरा। वेब कैमरा इज इन्वेंटेड बाय नेक्स्ट इज वेब कैमरा। वेब कैमरा इज इन्वेंटेड बाय क्वेंटिन फ्रेजर एंड पॉल जेट्स्की। वेब कैमरा को क्वेंटिन फ्रेजर और पॉल जेट्स्की ने इन्वेंट किया था। Web camera is a type of video camera that saves its recordings, which are recording images in real time into the computer or computer network. जो वेब कैमरा होता है ये एक टाइप का वीडियो कैमरा होता है। ये अपने रिकॉर्डिंग को रियल टाइम में स्टोर करता है, इधर कंप्यूटर में और कंप्यूटर नेटवर्क में। It is connected with computer using USB, Wi-Fi, Ethernet and permits कंप्यूटर टू एक्ट एज अ वीडियो फोन। ये कंप्यूटर के द्वारा या कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है वाईफाई, यूएसबी, इथरनेट के साथ और कंप्यूटर को अलाउ करता है कि कंप्यूटर इससे कनेक्टेड होने के बाद में वीडियो फोन की तरह काम कर सके। इट कैन बी एक्टिवेटेड रिमोटली फ्रॉम फार ऑफ लोकेशंस फॉर सिक्योरिटी रीजन। सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत सारे कई जगहों पे इसे रिमोटली दूर के एरिया में भी एक्टिवेटेड किया जा सकता है। वेब कैमरा का इस्तेमाल हम करते हैं वीडियो चैट के लिए, कई एक वीडियो सेशन के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। तो गाइज ये सारे इंफॉर्मेशंस हैं हार्डवेयर एलिमेंट ऑफ इनपुट यूनिट के बारे में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।